वेल इस मॉड्यूल में हम डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं, जो कि ये भी न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड है। तो डिस्पेप्सिया जो है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन, और इट इज़ नॉट अ डिजीज इन फैक्ट, बट समटाइम्स सिम्टम्स ऑफ अदर डिसऑर्डर्स और डिजीजेस। क्योंकि अगर कोई ये, लेकिन ये जो डिस्पेप्सिया है या इंडाइजेशन का प्रोसेस है, ये इस पर हमारा भी कुछ दखल है, अपनी मर्ज़ी पर भी दखल है। वो ये है कि अगर हम प्रॉपरली फूड को मेस्टिकेट करके उसको एनगल्फ नहीं करेंगे तो इंडाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हम बहुत चीज़ को, फूड को बहुत तेज़ी से खाना शुरू कर देते हैं और उसको चंद बाइट्स ली और एनगल्फ कर लिया, तो फिर भी ये इंडाइजेशन के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि दिस इज़ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हम महसूस करते हैं जैसे कि पेट के अंदर हम कंफर्ट महसूस नहीं करते, वो फूला फूला सा महसूस होता है, फ्लैटुलेंस है इसके अंदर। फिर नौजिया है, वॉमिटिंग का एहसास हो रहा है। तो ये इंडाइजेशन के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा और इसकी कॉजेज़ क्या हैं? ये एक्सेसिव एसिडिटी, एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक, यानी हमारी फूड ऐसी है जिसके अंदर कोई कंटामिनेटेड फूड है ऑलरेडी, तो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह की भी, ये भी, क्योंकि हम तो जानते हैं, हम तो पता है कि ये प्रॉपरली फ्रेश फूड नहीं है, लेकिन फिर भी हम खा गए, तो जिसकी वजह से इंडाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर यह है कि फॉल्टी फंक्शन ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन, या फिर स्टमक की प्रॉब्लम है, स्टमक की कुछ ऑलरेडी इसके अंदर कुछ एसिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या कुछ प्रीवियस फूड जो हम खाया था उसके अंदर इंडाइजेशन थोड़ी बहुत है, हम फिर और खा गए। तो ये चीज़ें जो है, दैट एड्स टू, दिस इज इन फैक्ट वन ऑफ द काजेस ऑफ इंडाइजेशन। फिर इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बाइल सिक्रीशन, ये भी चीज़ होती है, यानी कि क्लिनिकली, कि ये हमारे जो बाइल है वो प्रॉपर तौर पे सिक्रीट नहीं हो रही थी, और ये लिवर के अंदर कुछ थोड़ी बहुत डिसऑर्डर था, तो जिसकी वजह से इंडाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। नाउ ईटिंग टू मच फूड एंड टू रैपिडली, ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि ये तो हमारे ज़िम्मे है, ये तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि अगर हम फूड जो भी नवाला खाएं उसको सही तौर पे वक्त लगा के कम से कम 15 से 20 बाइट्स लें, और फिर उसको हम इंजेस्ट करें, ताकि उसके साथ ये जो स्लाइवा है और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएं, और ये फिर अगला जो स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, उस पर बार कम पड़े, तो ये जिससे हम अपनी डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं। नाउ देन ईटिंग फैटी देन ग्रीसी और स्पाइसी फूड्स, ये भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि बहुत ही फैटी चीज़ें पसंद करते हैं, या ग्रीसी चीज़ें पसंद, तली हुई चीज़ें, फ्राई की हुई चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, या फिर स्पाइसी फूड इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को ये इंडाइजेशन की जो चांसेस हैं उनके बढ़ जाते हैं। नाउ ड्रिंकिंग टू मच कैफीन, यानी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा, बहुत बाज़ लोग होते हैं दिन में 2-3 दफ़ा कॉफ़ी पीते हैं, और इससे भी जो डाइजेशन की जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं होते। और फिर इसी तरह अल्कोहल, वो जो लोग जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उनमें भी इंडाइजेशन का जो एक एहतमाल रहता है। नाउ कंज्यूमिंग टू मच चॉकलेट और सोडा, देन इमोशनल ट्रॉमा से मुराद ये है कि बसा औकात अगर इंसान बहुत टेंशन में है, लेट्स से स्टूडेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो उनका इम्तहान के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान उनका स्टमक ये गड़बड़ हो जाता है, इसके अंदर इंडाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ इमोशनल ट्रॉमा। और बाज़ लोग जो हैं वो बहुत ही ऐसी सिचुएशन में, अक्सर आपने सुना होगा कि ये इंडाइजेशन का मसला हो जाता है कि इस ट्रॉमा के अंदर। देन गाल स्टोन्स भी, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉजेज़, कि गाल स्टोन बना हुआ है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स है, और इसकी वजह से भी इंडाइजेशन का प्रोसेस चांसेस हो जाते हैं।
नाउ गैस्ट्राइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, और ये क्योंकि स्टमक में भी इंडाइजेशन या इन्फ्लेमेशन तभी होती है अगर हमारे फूड सही तौर पे यानी इतदाल के साथ ना खाएं। कभी बहुत ज़्यादा खा लें और जिसकी वजह से स्टमक में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती और ये फिर इंडाइजेशन हो जाती है और जैसे डिस्पेप्सिया का जिक्र भी करते हैं। फिर उसके बाद हाइटिस हर्निया। ये हाइटिस हर्निया क्या है, ये आप इस डायग्राम में देखें। दिस इज़ द स्टमक और ये देयर इज़ द डायफ्राम, और अगर ये स्टमक का थोड़ा सा हिस्सा इसमें से यूँ समझें कि जैसे कमज़ोर होके ये ऊपर बल्जिंग सी आ गई और ये बल्जिंग ऊपर तक चली गई, इसे हम फिर हाइटिस हर्निया कहते हैं। दिस इज नॉर्मल केस कि दिस इज़ द स्टमक और ये नॉर्मल है, और जबकि ये हाइटिस हर्निया है। ये देखें, ये एक स्टमक का थोड़ा हिस्सा जो है दैट हैज़ माइग्रेटेड अपवर्ड, बल्ज बन के उस डायफ्राम में से पास होके ऊपर आ गया। तो ये भी एक हर्निया है, इसे हम हर्निया कहते हैं। और वैसे हर्निया और भी किस्मों का होता है, लेकिन ये दिस इज़ हाइटिस हर्निया, और ये भी इसी ओवर फीडिंग से, या स्टमक बहुत भर गया है, बहुत ओवर फीडिंग करने से, एक्सेसिव, ये नहीं है कि एक दफ़ा से, ये एक्सेसिवली, और लोग जो हैं वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हमेशा जैसे कहते हैं भूख रख के खाया जाए, स्टमक को कभी भी पूरी तरह फिल अप ना किया जाए, ये कोई ना कोई स्पेस रहे ताकि ये हाइटिस हर्निया ना होने पाए। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्पेप्सिया और indigestion. So this is all about.